Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati, and we are going to do extra topic video for the chapter class 12th Political Science chapter 3 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो चैप्टर है ये पहले हुआ करता था इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका नाम बदलकर इस बार हो गया है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इस वाले चैप्टर में आपके दो न्यू सब टॉपिक ऐड हुए हैं एंड उन्हीं को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इन सब टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए। मैंने अपने वेबसाइट studyshipwithkrati.com पर ये अपलोड किए हैं। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली जिसमें हम 2 महीने में पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कॉन्टैक्ट मी ऑन टू दिस नंबर 6390665726। सो इट्स अ 2-month crash course, paid course. For more info, drop me text here. Let's get started with our video, जिसमें हम इंडियाज इजराइल रिलेशन वन सब टॉपिक एंड दूसरा है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी डिस्कस करेंगे। तो इंडियाज इजराइल रिलेशन, क्योंकि इजराइल जो है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक नया हिस्सा बना है और आप कह सकते हैं कि इसके साथ रिलेशंस हमारे काफी अच्छे हुए हैं। लेट्स सी, इंडिया और इजराइल के रिलेशन के लिए अगर हम बात करें तो इजराइल इज द कंट्री विच इज सिचुएटेड इन मिडल ईस्ट रीजन। ठीक है, मिडल ईस्ट रीजन जिसको आप वेस्ट एशियन रीजन भी बोल सकते हैं। तो अगर इंटरचेंजेबली हम ये टर्म्स यूज करते हैं तो कंफ्यूज मत होइए, हम एक ही लोकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, इट्स रिलेशन विद इस्लामिक कंट्रीज। तो यहाँ जहाँ पे इजराइल लोकेटेड है तो ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे कि आपका यूएई हो गया, यमेन हो गया, सीरिया हो गया, ज्यादातर है, सभी नहीं है लेकिन ज्यादातर हैं इस्लामिक कंट्रीज। अगर हम देखें इजराइल और इंडिया दोनों की ही कॉलोनियल हिस्ट्री एक सी रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही के ऊपर ब्रिटिश ने शासन किया है एक वक्त पे। तो जैसे कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1947 है एंड इजराइल ब्रिटिश से आजाद हो गया था 1948 में। तो लाइक वी शेयर सेम कॉमन हिस्ट्री वी कैन से। दूसरा, इजरायली एम्बेसी इन इंडिया, जब तक कि कोई कनेक्शन ना हो, हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट टू समवन। जैसे कि मान लीजिए यू आर हियर, यू आर वाचिंग माय वीडियो, सो देयर इज सम रीजन। आप क्यों आए हो? आप रैंडमली तो देखते नहीं आए हो। क्यों आएगा कोई रैंडमली? आप रीजन की वजह से आए हो, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक में है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो एंड आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो देयर इज अ रीजन ना, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देखने आए हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे और इजराइल के रिलेशन अगर अच्छे बोले, और एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव जो हुई थी वो तब हुई थी जब हमारे यहाँ इजरायली एम्बेसी बनती है 1922 में। तो 1922 नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली हमें इसको 1992 करना है। 1992 में इजरायली एम्बेसी जो है वो इंडिया में बनती है। देन समवेयर वी स्टार्टेड कनेक्टिंग। अभी आपको पता होगा कि हर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की। जैसे कि कांग्रेस जो है उसकी कुछ पॉलिसीज है जो हमें पता है कि अच्छा ये फार्मर्स के फेवर में काम करती है। बीजेपी वी नो दैट कि इट टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, इट टॉक्स अबाउट मदरलैंड, फादरलैंड, राइट, पितृभूमि वाला कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी जो होती है, एंड इन सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा भी होता है। तो पार्टीज के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में भी चेंज है। वी नो दैट कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और एनडीए लेड गवर्नमेंट बाय बीजेपी, इसका झुकाव फॉरेन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है बिकॉज दे प्रमोट कैपिटलिज्म। सो इफ वी सी, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इजराइल के साथ अच्छे कब होते हैं? 1996 में एंड 1998 में। द रीजन इज इस वक्त आई थी एनडीए लेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, इनकी गवर्नमेंट आती है तभी जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं। अभी आप लोगों से सवाल है, 1996 में जब गवर्नमेंट आती है बीजेपी की लेड बाय यू कैन से एनडीए, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे एंड 1998 में भी कौन थे? और अगर इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको सपोर्ट दिया था? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द चैप्टर दैट इज ऑफ योर, आई थिंक 8th चैप्टर है आपका ये। पीएम विजिटेड इजराइल इन 2017। ठीक है भाई, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी काफी घूमने के शौकीन है। 2017 में जो है ये अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए इंडिया से इजराइल जाते हैं एंड इसके बदले में फिर पीएम जो इजराइल के हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये 2018 में इंडिया आते हैं। इंडिया एंड इजराइल कोऑपरेटेड ऑन मेनी इश्यूज एंड ऑन मेनी फील्ड्स सच एज वी हैव स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
इन सब पर हमने कोऑपरेट किया एंड वी आर शेयरिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू. नाउ मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी सब यूनिट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. हमारा जो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चेंज हुआ है इन पास्ट फ्यू ईयर्स. पहले हमारी पॉलिसीज अलग थी, अब थोड़ी सी अलग हो गई हैं, क्योंकि अब वो वाला जमाना नहीं रहा है जब गांधी जी कहते थे अगर कोई आपके गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो. अब यह है कि अगर तुमको किसी ने एक गाल पे मारे तो तुम दो उसके गाल पर जड़ दो, राइट? क्योंकि उतना अच्छा जमाना है भी नहीं. पहले तो दुश्मन फिर भी रुक जाया करते थे कि अच्छा एक गाल पे मारा है, सामने वाला दूसरा कर रहा है आगे तो मत मारो. अब तो दुश्मन मार देगा, लो और तुमको और पिटना है तो पिटो. तो न्यूक्लियर पॉलिसी में और न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए चेंजेस आए हैं. हम बात करते हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये पीस ओरिएंटेड हमेशा से रही है, स्टार्टिंग से ही. और लेकिन अब हमने एक कॉन्सेप्ट बदल दिया, दैट इज नो फर्स्ट यूज, जो हमने पहले अपनाया था. हम कभी भी जो है अपना वेपन और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे. फर्स्ट इन द सेंस कि अगर सामने वाला करता है ना तो इन आर प्रोटेक्शन वी विल यूज इट, बट वो भी सेकंड टाइम में, पहले टाइम में नहीं. वो कर चुका होगा तब हम अपने हथियार निकालेंगे. अब जो हमारी कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है उसने बोला है कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जा सकता है. मतलब साफ साफ ये है कि हमें अगर लगता है कि खतरा है हमें किसी कंट्री से तो हम इसका पहले इस्तेमाल भी कर सकते हैं एंड पॉलिसीज में कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं. लास्ट थिंग वी हैव इंश्योर्ड इट्स मेंबरशिप इन एनएसजी. इंडिया ने इंश्योर किया है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप्स भी ज्वाइन करेगा, तो वहां पे उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए. बाकी जो अनजस्ट अनफेयर ट्रीटीज है उनको वो अपोज भी करेगा, जैसे कि सीटीबीटी एंड एनपीटी. तो सीटीबीटी एंड एनपीटी क्या है, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन. आई होप यू गाइज मस्ट नो अबाउट एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बट सीटीबीटी के बारे में कितने लोगों को पता है वो तो आपके कमेंट सेक्शन के आंसर से पता चल जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपोर्ट में ही नहीं थे. उनके हिसाब से दिस लेड टू ह्यूमन डिस्ट्रक्शन एंड दिस कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी फॉलोड. तो उनके रहते रहते कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे वर्क नहीं किया गया. आफ्टर हिज डेथ इन 1964 हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाता है एंड बाद में तभी हम न्यूक्लियर टेस्ट कर पाए थे. अदरवाइज तो इंडिया पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट अपना कर सकता था. So here we are ending India's Israel relation, India's nuclear policy. इन दोनों की आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मिल जाएंगे. डू लेट मी नो आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहते हो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑफ टॉपिक्स दैट वी हैव इन टू आवर चैप्टर. अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आई कैन मेक दिस फॉर यू to make that concept easy for you. Until then, stay tuned on to this channel, hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Till then, bye.